वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हुसूल बरकत के लिए एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। व अन सलमान अल फारसी क़ाला ख़ातबना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आख़िरी यौमी मिन शाबान फ़क़ाला या अय्युहन नासु क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन शहरुन फ़ीहि लैलतुन खैरुन मिन अल्फ़ी शहर जअलल्लाहु सियामहु फ़रीज़तन व क़यामा लैलिही ततव्वुअन इला आखिरिल हदीस। ये हदीस मुबारका हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन हमें वाज फरमाया, नसीहत फरमाई। ख़ताबाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आखिरी यौमी मिन शाबान, कि शाबान के आखिरी दिनों में रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज फरमाया, खुतबा दिया। फ़क़ाल, तो फरमाया कि या अय्युहन नासु क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन, कि ऐ लोगो, तुम पर एक अजमत वाला महीना साया फगन हो रहा है और ये महीना बाबरकत महीना है। यहां पर जो एक अहम चीज है जो गौर करने की है वो ये कि रमजान के आने से पहले ही शाबान के आखिर में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान के आने की खबर दी है। जाहिर सी बात है कि ये वो चीज़ें हैं जो सबको मालूम है, फिर भी हुजूर का शाबान के आखिरी अय्याम में ये बताना ये इस बात के लिए था कि आने वाले महीने की कद्र के लिए तुम तैयार हो जाओ, उसकी इबादतों के लिए तैयार हो जाओ, और साथ ही साथ ये महीना इतना बाबरकत महीना है कि उसकी बरकतों को हासिल करने के लिए हमें पहले से ही तैयार हो जाना चाहिए। और फिर फरमाया कि तुम पर जो महीना साया फगन हो रहा है ना, ये रमज़ान का महीना, शहरुन अज़ीमुन, ये बहुत ही बाअज़मत महीना है, शहरुन मुबारकुन, ये बहुत ही बरकत महीना है और बहुत ही मुबारक महीना है। अज़ल्लकुम, तुम पर साया फगन हो रहा है। जाहिर सी बात है कि साया करने का क्या मतलब होता है कि कोई पेड़ का साया हो, छत हो, तो सूरज की तपिश से और उसकी हरारत से हमें बचा ले। रमज़ान का महीना हमारे सरों पर जब साया फगन हो रहा है तो हुजूर ने उसके लिए लफ्ज़ लाया अज़ल्लाकुम, तुम पर साया फगन हो रहा है, यानी ये महीना तुम्हारे सरों पर साया करने जा रहा है। क्या मतलब? मतलब ये है कि जिस तरीके से धूप से साया बचा लेता है, ऐसे ही ये महीना दुनियावी एतबार से लोगों को गुनाहों से बचा लेता है और उखरवी एतबार से लोगों को अज़ाबे दोज़ख से बचा लेता है। फिर ये महीना बाअज़मत महीना है और मुबारक महीना है। फ़ीहि लैलतुन, इस महीने में एक रात ऐसी है कि खैरुन मिन अल्फ़ी शहर, जो 1000 महीने से बेहतर है। जअलल्लाहु सियामहु फरीज़तन, कि अल्लाह ताला ने उसके रोजे को फर्ज फरमाया है। ये जुमले वो हैं जो इससे पहले भी आ चुके हैं, वजाहत हो चुकी है। व क़यामा लैलिही ततव्वुअन, और उसके रात के क़याम को नफिल बनाया है। यहाँ पर क़याम से मुराद जो है नमाज तरावी का अदा करना है। और एक चीज़ जो याद रखने की है वो ये है कि यहाँ पर ततव्वुअन से मुराद ख़ास नफिल नहीं है, बल्कि ज़ायद इबादत मुराद है। कि दिगर महीनों के मुकाबिल में अल्लाह करीम ने
रमज़ान के महीने में नमाज तरावी को जायद इबादत के तौर पर रखा है, वरना यहाँ पर ख़ास नफिल मुराद नहीं है, इसलिए कि नमाज तरावी सुन्नत मुआक्किदा है। लिहाजा यहाँ पर ततव्वुअन से मुराद बतौर नफिल यानी दीगर महीनों के मुकाबिल में एक जायद इबादत रखी गई है। फरमाया कि मन तक़र्रबा फीही बिखस्लतिन मिनल खैरि काना कमन अद्दा फरीज़तन फीमा सवाहू। फरमाया जो इस महीने में नफली भलाई का काम तक़र्रुब इलाही की नियत से करे, यानी अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए अगर कोई नफली इबादत करेगा इस महीने में, तो काना कमन अद्दा फरीज़तन फीमा सवाहू, तो गोया कि उसका हाल ये होगा कि गोया कि उसने दूसरे महीनों में गोया के फ़र्ज अदा कर दिया। यानी कि अल्लाह करीम ने रमज़ानुल मुबारक में नफिल इबादत का दर्जा दूसरे महीनों के मुकाबिल में फ़र्ज के दर्जे के बराबर रखा है, फ़र्ज के सवाब के बराबर रखा है। वमन अद्दा फरीज़तन फीही काना कमन अद्दा सबईना फरीज़तन फीमा सवाहू। और फरमाया कि इस महीने में जो एक फ़र्ज अदा करेगा वो ऐसे है जैसा कि उसने दूसरे महीने में 70 फ़र्ज अदा कर दिए। गोया कि रमज़ान का महीना इतनी बरकतें लेकर आ रहा है कि इस महीने में फ़र्ज नमाजों और फ़र्ज इबादतों को अदा करना दूसरे महीने के मुकाबिल में उसे 70 फ़र्ज अदा करने का सवाब मिलता है। और अगर कोई दूसरे महीने में नफिल इबादत अदा करे तो नफिल के बराबर सवाब, लेकिन रमज़ान में अगर कोई नफली इबादत भी अदा करता है तो अल्लाह करीम उसे फ़र्ज के बराबर सवाब अदा फरमाता है। एक ख़ास चीज़ और जहन में रखें कि अगर कोई बंदा रमज़ान का महीना मक्का मुअज़्ज़मा में गुजारता है तो एक फ़र्ज अदा किया जाए तो उसका सवाब 70 लाख फ़र्ज के बराबर है, क्योंकि और दिनों वहां एक का सवाब 1 के लाख के बराबर है। तो रमज़ान में इस हिसाब से उसे एक फ़र्ज का सवाब 70 लाख सवाब के बराबर मिला। इसलिए अल्लाह करीम ने जिन लोगों को सहूलत अता फरमाई है और जो इस अज्र को समझते हैं वो पूरे खुलूस के साथ कोशिश करते हैं कि रमज़ान का महीना वहीं गुजारा जाए। और फिर इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मदीना मुनव्वरा में माह रमज़ान की एक फ़र्ज का सवाब 35 लाख के बराबर है। ये ज्यादती रमज़ान के आम दिनों में है, लेकिन अगर हरमैन तय्यबैन में अगर कोई रमज़ान का महीना पाए और फिर अगर रमज़ान के महीने में जुमा का दिन और लैलतुल क़द्र पाले तो अल्लाह करीम इस सवाब को और इजाफा अता फरमाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आम जगहों पर जब इसका आज इतना ज़्यादा है तो अगर अल्लाह करे कि अगर रमज़ान का महीना वहाँ गुजारने को मिल जाए तो नसीबे का क्या कहना। खुदा करे कि हम सभी को अल्लाह ताला वो दिन अता फरमाए कि जो रमज़ान का महीना हमें भी हरमैन तय्यबैन में गुजारना मयस्सर आए। फिर उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हुआ शहरु सब्री, ऐ लोगों रमज़ान का महीना वो सब्र का महीना है। यानी दूसरा महीना शुक्र का महीना है कि दूसरे महीने में खाओ, आराम करो और खुदा का शुक्र बजा लाओ, लेकिन रमज़ान का महीना आया तो दिन में खाओ नहीं, भूखे रखो, रात में वक्त पे पहले सो नहीं बल्कि जागे रखो, अपने आप को जगाए रखो और भूखे प्यासे रहो, जगाए रखो, इबादत में लगाए रखो और इस पर जो मुशक्कतें आती हैं उस पर सब्र करो, इसलिए कि रमज़ान को अल्लाह करीम ने सब्र का महीना बनाया। दीगर महीने शुक्र के महीने हैं, ये सब्र के महीने। ऐसे भी रमज़ान को रमज़ान से भी याद किया जाता है, सब्र के महीने से भी याद किया जाता है, मवासात हमदर्दी के महीने से भी याद किया जाता है और मुबारक महीने के नाम से भी याद किया जाता है। फिर फरमाया कि सुनो, हुआ शहरु सब्री, ये सब्र का महीना है।
वस्सब्रु सवाबुल जन्ना, और सब्र का सवाब जन्नत है। बल्कि सब्र तो इतनी बड़ी दौलत है कि अल्लाह करीम ने कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह करीम की रजा सब्र करने वालों के साथ है। हदीस पाक में फरमाया गया कि सब्र का सवाब जन्नत है। और फिर फरमाया कि वह शहरुल मुसावात, और ये जो महीना है ये गमखारी का महीना है, ये हमदर्दी का महीना है। और आप एक चीज को देखेंगे कि रमजान के महीने में खासकर लोगों के अंदर दूसरों के लिए हमदर्दी बढ़ जाती है। बल्कि आलम तो यह है कि लोग अपनी बेटियों को बच्चों के साथ अपने घर पे बुला लेते हैं कि बेटी रमजान का महीना हमारे घर पे गुजारेगी। क्यों? ये हमदर्दी का वो महीना है कि अल्लाह करीम फितरी तौर पर दिलों में अपने और बेगानों के लिए हमदर्दी पैदा फरमा देता है। बल्कि ये इस कदर हमदर्दी का महीना है कि लोग तो पूरे रमजान कोशिश करते हैं कि किसी न किसी गरीब या फकीर को खाना खिलाया जाए। दीगर महीनों के मुकाबिल में इस महीने के अंदर इंसान के अंदर ये जज्बा और कैफियत पैदा हो जाना बताता है कि अल्लाह करीम ने इस महीने को हमदर्दी का महीना बनाया है कि कम से कम इस महीने में लोग गरीबों और मिस्किनों के लिए खाने का इंतजाम करते हैं। बल्कि आप देखें कि जो हुफाज़े कराम नमाज तरावी के लिए आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग उसके लिए बसद शौक पूरे महीने खाने पीने का एहतमाम करते हैं और उसे अपनी इबादत में और खुश नसीबी में शुमार करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये कैफियत क्यों पैदा हुई? इसलिए कि अल्लाह करीम ने इस महीने को मवासात यानी हमदर्दी का महीना बनाया है। वह शहरुन युजादु फीही रिज़्कुल मोमिनी, और फरमाया कि ये वो महीना है कि जिस महीने में अल्लाह करीम मोमिन के रिज़्क को बढ़ा देता है, मोमिन के रिज़्क को बढ़ा देता है। इस बात को हमने और आपने फितरी तौर पर महसूस किया होगा कि इस महीने में फितरी तौर पर रोजी में और रिज़्क में बरकतें पैदा हो जाती है। बल्कि मैंने देखा है कि जो लोग साल भर कुछ नहीं करते हैं वो रमज़ान के महीने में कुछ ना कुछ आमदनी के जराए बना लेते हैं। बल्कि बहुत सारे वो लोग हैं कि सिर्फ रमज़ान के महीने में इतना कमा लेते हैं कि जिसके जरिए पूरा साल गुजार सकते हैं। क्यों? ये वो रमज़ान की बरकतें हैं कि कोशिश करने वालों के लिए अल्लाह करीम रिज़्क में बेपनाह बरकतें पैदा फरमा देता है। और उसके अलावा भी हम गौर करें तो इसके बरकतें वो हैं कि इंसान के लिए अल्लाह ताला खाने पीने में भी बरकतें पैदा फरमा देता है। अब इस हदीस पाक का जो अगला टुकड़ा है उसके अंदर तकरीबन नहीं भी तो 5 से 6 सतर है और इन तमाम सतर में इफ्तार करने की फजीलत को बयान किया गया है और बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। और इस बात को याद रखें, जो कहा गया है ना वो नबी पाक का फरमान है, उसमें शक का कोई शायबा हो ही नहीं सकता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस टुकड़े पर हम कल रोशनी डालेंगे। अल्लाह करीम हम सभी को बेहतर अमल की तौफीक अता फरमाए और आने वाले महीने का खुश दिली से इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए।